नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। और जिस तरीके से 5 राज्यों के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, एक बड़ी जीत की ओर यहां पर बीजेपी बढ़ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है यहां पर बीजेपी। क्या अहम फैक्टर हैं कि एक बार फिर से जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर? फैक्टर तो एक ही है कि पूरे देश की जनता ने, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, नीचे गोवा से शुरू करके उत्तर प्रदेश तक आते आते और फिर उत्तराखंड और चारों राज्यों में जो सफलता मिली है उसका श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो 7 साल से सरकार चल रही है, जो डेवलपमेंट का मॉडल उन्होंने तय किया है, एक ईमानदार प्रशासन लोगों को दिया है, तो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है। और उत्तर प्रदेश में यदि कहें तो डबल इंजन की सरकार में योगी जी का चमत्कार भी है, मोदी जी का साथ भी है, और ये दोनों मिलकर जिस बढ़त को बनाए हुए हैं, ये अपने आप में 30 साल का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया कि दूसरी बार लगातार कोई सरकार बने तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को ठीक करना और माफिया राज के ऊपर जो अटैक करना हिम्मत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ डेवलपमेंट के सारे कामों को अंजाम देना, ये बड़े काम करके योगी ने दिखा दिया कि डेवलपमेंट का मॉडल क्या हो सकता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पूरा सहयोग और समर्थन दिया और अब समाजवादी से दुगने सीट पर जीत गई है। मतलब ये मान सकते हैं कि सिर्फ विकास का एक मसला रहा या फिर कुछ और अहम मुद्दे रहे? प्रधानमंत्री का चेहरा रहा, ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। विकास मुद्दा रहा, प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो सबसे बड़ा फैक्टर चारों राज्यों में जो रिजल्ट आया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के वो सांसद भी हैं और उनका मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल आज पूरे देश के अंदर है। और एक बड़ा प्रभाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता का है, उनके विकास के मॉडल का है। तो मुझे लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार का चमत्कार भी हुआ है और मोदी जी के काम, मोदी जी के नाम, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और जितना मेहनत मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में किया, अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में दौरा किया, नड्डा जी ने किया, पूरी पार्टी खड़ी हो गई एक साथ संगठित होकर। कितने गलत अफवाह फैलाए गए, कितनी झूठी बातें हुई, मगर जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया और जनता ने एक तरफा निर्णय दिया भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, माननीय योगी जी के पक्ष में, और ये बहुत बड़ी सफलता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट होना, जहाँ पे एक बताता है कि कितनी निष्ठा और कितनी मजबूती के साथ काम करने में ये लगे। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या प्रधानमंत्री का चेहरा, इस पर भरोसा जताया जाएगा? प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी के चेहरे के बिना हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई, क्योंकि उनके नाम, उनके काम को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी गए थे तो उनके नाम को, उनके काम को गिनाया गया था कि कैसे 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई, कैसे 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हुई, कैसे ऑक्सीजन अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया गया, यूपी में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके कोरोना से लड़ने के लिए मदद किया, कैसे एक डेवलपमेंट मॉडल उत्तर प्रदेश में दिया, नेशनल हाईवे बनाने का काम उन्होंने किया, फ्लाईओवर बनाने को उन्होंने काम किया। तो उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में जो कल्पना थी उत्तर प्रदेश के लोगों को वर्षों से, उस कल्पना को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। वो सपना को माननीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी ने उसको सड़क पे लाने का, काम को पूरा करने का काम किया। सर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हुई, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर गए, तो क्या छत्तीसगढ़ मॉडल से बात नहीं बनी? उसे रिजेक्ट किया जनता ने? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जहाँ जाते हैं, पार्टी का वहाँ बंटाधार हो जाता है। असम का चुनाव संचालन करने गए थे, असम में डुबा के आ गए,
उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करते थे। प्रियंका के 215 सभा कराएं, 215 सभा, करोड़ों रुपये खर्च करके हर सभा में। उसके बाद रिजल्ट निकला 2 तक आगे सीमित हो गए हैं, 2 से ऊपर की बढ़ने की स्थिति नहीं आ पाई। खुद उन्होंने 55 सभाएं की, उस 55 में से 54 सीट हार गए, 55वां सीट भी हारने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ मॉडल ऐसा काट का हंडी है जो एक बार चढ़ता है दोबारा नहीं चढ़ता, और ये बात साबित भी हो गया। आज छत्तीसगढ़ की जनता खुद ऊब चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता खुद परेशान है। इस 4 साल में सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं, विकास के काम रुक गए हैं। जितने जन घोषणा पत्र के वादे हैं वो आधे और अधूरे हैं। मात्र बड़ी बड़ी लंबी बात करके एक बार जीतना आसान होता है, मगर दूसरी बार जनता को फेस करना कठिन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, असम में लोगों ने रिजेक्ट किया इनकी बातों को, छत्तीसगढ़ मॉडल को, तो छत्तीसगढ़ में भी ये छत्तीसगढ़ मॉडल पूरी तरीके से आने वाले समय में नहीं। और निजी तौर पर अगर बात करें कि मुख्यमंत्री का कद क्या बढ़ा या फिर कद घटा, ये इसका एक आकलन बताइए, क्योंकि जहां जहां उन्होंने सभाएं की वहां पर अच्छी खासी संख्या में जनता इकट्ठा हुई थी। कद तो बढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां जहां जाते हैं मुख्यमंत्री को साफ करते जाते हैं, तो अकेले मुख्यमंत्री बच गए। अब इकलौता मुख्यमंत्री रहेगा तो कद किसका बढ़ेगा नहीं। उसकी इतनी क्षमता है कि जितने मुख्यमंत्री थे वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ अकेला राज्य बचेगा तो वो सबसे नज़दीक रहेगा, और वो चाहता भी है कि दिल्ली दरबार को संरक्षण दें और वो उसकी भूमिका निभाते रहें, मदद करता रहे, पार्टी फंड छत्तीसगढ़ से पैसा जाता रहे, पैसे की छत्तीसगढ़ का जितना दोहन कर सके। मगर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो यह है कि अब कांग्रेस इतनी ताकत लगाने के बाद, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 2 सीट भी नहीं जीत पा रही है, उसके लिए भी संघर्ष कर रही है। तो ये तो है भूपेश जी की रणनीति और उनकी टीम, जो पिछले 6 महीने से लगातार वहाँ पे डेरा जमा के जमी है। 500 लोगों का काफिला वहाँ पे चलता है, और हर सभा के मैनेजमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लोगों को ढो ढाक। तो ऐसे किराए के लोगों को ला के चुनाव नहीं जीता जाता भाई। चुनाव जीता जाता है मुद्दों पे आधारित, कोई बात हो, कोई ठोस धरातल पे कोई बातें हों। तो मुझे लगता है कि इसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है। अब एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा यहाँ पर कि अब चूंकि 4 राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म बीजेपी ने किया, हर जगह लगातार अच्छा परफॉर्म करती जाए, तो दबाव इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी पर है, आप लोगों पर है? बिल्कुल है, दबाव है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। जहाँ जहाँ होने वाले चुनाव है उस चुनाव के लिए अभी से रणनीति तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जहाँ 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और लोकसभा के चुनाव में फिर तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। ये तय कर दिया है, देश की जनता ने तय कर दिया है, और हम सब लोग भी पूरी ताकत और मेहनत लगाएंगे। क्या क्या अहम मसले होंगे, क्या अहम मुद्दे होंगे जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ में? मुद्दे आज छत्तीसगढ़ में भी वही मुद्दा है। ये सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार की गलत नीतियाँ, विकास पूरी तरीके से ठप हो चुका है छत्तीसगढ़ में। सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। तो ये कोई काम धाम तो कर नहीं रहे, मात्र लफाजी। और मुद्दा तो है हमारे पास, सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी का नाम है। 11 लाख आवास जो दिल्ली से प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किया गरीबों के लिए, वो 11 लाख आवास को इन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि गरीबों को आवास को बनाने के लिए जो 40% मैचिंग ग्रांट चाहिए, वो 40% राशि इनके पास उपलब्ध नहीं है। ये वित्तीय स्थिति में ला के छत्तीसगढ़ को खड़ा कर दिया है। कर्ज के बोझ से डूबता हुआ है छत्तीसगढ़, जहाँ लोगों को तनख्वाह देने का पैसा भी उपलब्ध नहीं होगा आने वाले समय में। लेकिन एक फैक्टर है जिसको लेकर बहुत ज्यादा निशाने पर बीजेपी रहती है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि यहाँ के चेहरों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए डी पुरंदेश्वरी बार बार आती हैं, वहां पर विजिट करती हैं, वो मीटिंग करती हैं, वो मुलाकात करती हैं। इसको मैं चाहता हूं कि किस तरीके से इस पर आप काउंटर करते हैं। जब इनके प्रभारी पुनिया हर 15 दिन में आके यहाँ बैठे रहते थे, साल भर तक बैठे रहते हैं, उनके बेटे भी चौथे स्थान में चले गए।
तो प्रभारियों का यही ड्यूटी रहता है, जिला स्तर में जाना, संभाग स्तर में जाना, प्रभारियों से बात करना। अब उससे इतना ज़्यादा भय खाने लगा है ये कि ऐसा लगता है कि डी पुरंदेरी आया है तो उसको हरा के जाएगी। भाई ये तो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन के प्रभारी हैं, उनकी ड्यूटी रहती है। सभी प्रदेश में ऐसे दौरे होते हैं। इतना चिंता क्यों कर रहा है भूपेश बघेल पुरंदेरी जी के नाम से?